एक बार बादशाह के दरबार में कुछ चाटुकारों ने बीरबल के खिलाफ शिकायत कर दी। बोले बीरबल की नजर बेगम पे अच्छी नहीं है, बहुत नीच है, पापी है। बादशाह गुस्से में आ गया। बोले कल बीरबल को फांसी चढ़ा दो, मेरे साथ रह करके इतना बड़ा पाप किया। रात में बीरबल सो रहा था, उसे बांध लाए। अब कल बीरबल को फांसी होनी है। बादशाह सामने खड़ा है। बीरबल बोले बादशाह सलामत, फांसी तो आप हमें दे ही रहे हो, हम फांसी चढ़े आपको आदेश नहीं टाल सकत, पर हमने जिंदगी भर आपको नमक खाओ है, तो हमारी इच्छा है कि एक कला भर हम तुम्हें नहीं बता पाए सो बाउर सुन ले, फिर हमें फांसी चढ़ा दे और अपने हाथ से चढ़ा दो। बादशाह बोलो कौन सी? बोले हम एक मोती की खेती जानत है, मोती उगत है खेती में से, बाकला तुम सीख ले, हमें एक हफ्ता बाद फांसी चढ़ा दियो। बादशाह बोलो चलो आज नहीं तो एक हफ्ता बाद तुम भग सकत नहीं, हमारी कैद में हो, कहां जाओ? चलो कहां होगी मोती की खेती? बीरबल ने पता लगा लो तो के कान कोने कोने भरे। बीरबल बोलो हमें एक दिन चाहने वह जमीन देखवे। ठीक है, शाम तक घूमो, जे ने कान भरे थे उन्हीं के घर की लिस्ट बना के दे दी कि जे महल साफ करवा दे, इनके तई बहवा खेती। बादशाह ने पूरों के घर पटकवा दिया, ये तो ने शिकायत करी थी। चलो बीरबल अब खेती करो। बीरबल ने थोड़ी सी जौ लाई जबा और बुआ दे। एक दिन सुबह सुबह बीरबल गया बादशाह को लेके, दूर से बोले देखो मोती चमक रहे, पूरे जबा पे ओस की बूंदें चमचमा रही थी। बोले बे चमक रहा है मोती। बादशाह बोलो जल्दी कटवाओ। बीरबल बोलो साहब जे बोई काट सकत है, जेने आज तक कनु पाप ने करो हुए, और जेने गलत छुप के भी पाप करो हो, अगर वो खेत पे गाओ तो वे मोती पानी बन जाए। सारे बीरबल के कर्मचारी भाग गए। बादशाह से कहा तुम काटो। बादशाह बोलो हमने भी ऐसा हो सकत के पाप न करो हो जिंदगी में। कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मेरे द्वारा जीवन में कोई पाप नहीं हुआ है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। सीताराम विराजो महाराज विराजो। ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिससे कुछ ना कुछ दोष न बना हो, पर वो दोष भी परमात्मा के चरणों में जाकर के भगवान का एक संकल्प है कि शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, अविश्द्रोह कृत अघ जे ही लागा। हम दोषी तब तक हैं जब तक भगवान के चरण में नहीं गए हैं, और जिस दिन भजन करने लगोगे, आज तक दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं बना जो परमात्मा के सामने टिक सके। बस उसके पहले तुम्हें ईश्वर के शरण में जाना होगा, जाना होगा मन से। बस भगवान से दूर मत जाना, वरना तुम इस माया के जाल में फंस जाओगे। भगवान बहुत बड़े व्यापारी हैं के हीरे मोती दान में देके भक्ति बिराहे दिखाए न्यारी, सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी राह चलो संसारी। मोह के माया के जाल बिछाए के फंस के रह गई बुद्धि बिचारी।
और सोच समझ के सौदा करियो, जो नंद को छोरा बड़ो व्यापारी। बहुत हिसाब से इससे व्यापार करना। तो बात चल रही थी परीक्षित को श्राप क्यों लगा। परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया और भगवान संत का अपराध स्वीकार करते नहीं हैं। किसी ने राम जी से कहा रावण को मारो, बोले क्यों? बोले उसने तुम्हारी पत्नी का हरण कर लिया। राम जी ने कहा तो ये तो संसार के व्यवहार हैं, अब रावण को कैसे मार दें? तो बोले रावण कभी नहीं मरेगा। राम जी बोले ज्वंदना वो हमारे भक्त की गलती कर दे उधर नहीं मार के फेंक दे। और जिस दिन रावण ने विभीषण को लात मारी, राम ने लक्ष्मण से कहा उठाओ धनुष बाण, अब रावण का अंत आ गया। क्यों? बोले उसने विभीषण को लात मारी है। तो भूल कर भी कभी भक्त का अपराध मत करना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम गलती करेंगे तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा। हम दुनिया की नजर में कितने बड़े बाबा जी बने रहे, जटा बढ़ाए रहे, चंदन पोते रहे, पर कहूं हम भीतर से खराब भय तो भगवान हमें छोड़ है न। ईश्वर उसका दंड हमें देगा, क्योंकि भगवान से नहीं छुप सकत। तुम्हारी नजर में तो हम बहुत बड़े साधु बने बैठे हैं, हमसे बड़ो बाबा बचो ही नहीं अब दुनिया की नजर में। पर भीतर से हमारे कर्म काहे जा तो हम जाने कि हम आओ ईश्वर जाने। अब वो ही हो को फैसला करे, तुमने फैसला भी नहीं कर सकत हम आओ। तो कभी निंदा मत करना किसी वैष्णव की, किसी भक्त की निंदा मत करना। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। एक बार ऐसा ही गर्मी को समय है तो एक संत जी निकले गांव में से, बड़े फक्कड़ महात्मा हते। को उन्होंने सतुआ दे दो बाबा जी को। बाबा जी ने नरेटी ले रेते अपनी बड़ी अच्छी भेला नरेटी को, ओ में घोरो सतुआ गर्मी पर आई रही थी। से गांव में हो निकले से छज ग्यासी निकली थी। ओके नेचे बाबा जी बैठ गए और सतुआ अपने चाटन लगे। बाबा माने बाबा। राजा की फौज और बाबा की मौज, इसको कोई ठिकानो नहीं है। राजा की फौज कभी हमला कर देवे और बाबा कभी मौज में आ जाए, कोई ठिकानो न जानी उनको। छजगिया पे एक पति पत्नी बैठे थे, दो ही जने। पत्नी खाए थी पान, और जो उन्हें ऊपर से पान की पीक थूकी, सुबह जाके बाबा की नरेटी में गिर गई। सतुआ चाट रहा तो जो बाबा। अब भाई कछु ऊपर से गिरे है तो निश्चित आदमी देखे, सो बाबा ऊपर को देखो। पत्नी ने पति से कही देखो जो बाबा बन गया और हमें गलत नजर से देख रहा हो। अब बाबा तो पति आए, उसने उठाओ लठ और ले जाके जब बाबा में दय नहीं है लहू लुहान कर दो। बाबा सिर्फ एक ही बात कहवे कि राम हमारी गलती का है, राम हमारी गलती का है, राम हमने गलती का करी। वो तो लगो झूरा देवे। उन्होंने सोची मर गौ रे बाबा। भीतर गौ, दरवाजे पे पहुंचो ही है और एकदम झटका घलो वो पूरा मकान बैठ गो। छाती पे जा फारसी धरी। पत्नी ऊपर हती जैसे तैसे निकल के आई, बाबा जी के पांव पकड़ ले, बोले बाबा जी तुमने हमारे पति को श्राप दे दी। पहले बहुत डरात रहे आदमी शराप से कि कोनु श्राप ने दे देवे, कोनु श्राप ने दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है जेको शाम को शराप ले आ देवे। बोलो अच्छा नहीं कहा है खास। अब गांव में सबसे खास वो ही कहावत है जो डिंडू में बोतल ले आन देवे शराब की।
न पहले बड़े बड़े राजा महाराजा सिंहासन छोड़ के दौड़ते मुनि महात्माओं को कि सुने हो श्राप दे देवे, और अब आदमी श्राप ढूंढत फिर रहो। कथा के पंपलेट छपवाने पड़े हुए, माइक से कुआई गई हुज्जे, उमें लिखो हुज्जे कि एक बार जरूर पधारें, पधार कर हमें अनुग्रहित करें। सेवा में पटेल परिवार तो सोईने आहे आदमी। आज तक तुम्हारे इलाके में कहूं एक आध कलारी को पंपलेट चिपको कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपके दमोह जिले में एक नई कलारी खुल रही है, एक बार जरूर पधारें। चिपको देखो क्या पंपलेट। उनको तो पता है कि पहाड़ में भी खोल ले तो वे तो कुत्ता से सूंगत आई जे। बताओ, पत्नी दौड़ करके गई, महात्मा के चरण पकड़ लिए, बोले महात्मा तुमने हमारे पति को श्राप दे दिया। महात्मा बोला नहीं बेटा, हमने तुम्हारे पति को श्राप नहीं दिया, हम क्यों श्राप देंगे तुम्हारे पति को, हमारी क्या बुराई उससे। महात्मा वे आए जो अपकार के बदले भी उपकार करके जानत हो, गाली देवे वाले को भी वे भलो ही चाहें। ऐसा नहीं कि जिन्हें दक्षिणा दई वही को आशीर्वाद कहाओ। एक बात और सुन ले, हमारी अब बहुत कराई, असली जो महात्मा हुई है वो कबों को श्राप दे नहीं सके, क्योंकि वो थोड़े से स्वार्थ के कारण अपनी जिंदगी भर की तपस्या खराब करे ही काय को। तनक से लोभ के कारण, क्योंकि ऐसा नहीं, जब हम किसी का अहित करते हैं या किसी का गलत सोचते हैं तो हमारे हजारों साल के सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं।